राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने आज लहेरिया सराय स्थित सर्किट हाउस में जाकर आम जनता से बातचीत की है और जनता दरबार भी लगाए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर अपने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा है और मंत्री ने मौके पर बारी बारी से सभी की समस्याओं को सुना है और उसका त्वरित समाधान कराया है। आपको बता दें कि विभिन्न पदाधिकारियों और आवश्यक कार्यवाही के लिए आगे भी भेज दिया गया है। दरभंगा पहुंचने पर पार्टी व एनडीए के कार्यकर्ताओं से मंत्री ने मुलाकात की है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने पागमाला व चादर पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया है और मंत्री संजय सरावगी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया है कि बिहार के 14 करोड़ लोग मेरे विभाग से जुड़े हैं और अभी वर्तमान में जो भूमि सर्वे का कार्य सरकार करा रही है उसके लिए 31 मार्च तक आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसके आगे कुछ दिनों तक अभी ऑनलाइन ऐप खुले रहेंगे और इसके माध्यम से लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में बताया है कि इसमें इतनी बड़ी आबादी है, पहले खाता बही लेकर कर्मचारी चलते थे, अब सब काम ऑनलाइन किया जा रहा है। पहले की सरकार को बेहतर हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी समस्या आती है विभाग द्वारा उसे दूर किया जाता है। पहले की सरकार राजद की सरकार ने ही बिहार में भू माफियाओं को जन्म दिया है। हमारी सरकार जनता के लिए काम करती है, नौकरी के बदले जमीन लेने का काम भी किया गया है। जी हाँ, ऐप हैंग होने की बात पर मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो समस्याएं होती हैं उसे विभाग द्वारा ठीक किया जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री, वो जरा सुने आप लोग। ये समस्या है, मेरा जो विभाग है वो बिहार के 14 करोड़ लोग मेरे विभाग से जुड़े हैं और विशेष भूमि सर्वेक्षण का भी कार्य जो है चल रहा है। 31 मार्च को उसका लास्ट डेट था, कुछ दिनों के लिए इसको हम लोगों ने कहा है कि पोर्टल खुला रहे और अभी जो विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है बहुत तरह की समस्याएं उन लोगों का, सर्वेक्षण में समस्या है। सर्वेक्षण तो हो जाएगा तो आम जन जो है संतुष्ट, मतलब आम जन को समस्याएं सारी दूर हो जाएगी, लेकिन बरसों बरस से लोग अपने ज़मीन पर ध्यान नहीं दिए, ज़मीन के कागज़ पर ध्यान नहीं दिए। बहुत लोग अपने मिथिला के लोग, हमारे मिथिला के लोग, बहुत लोग प्रवासी हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं और बरसों बरस तक वो लोग अपने कागज़ की ओर ध्यान नहीं दिए। तो अभी जो भूमि का विशेष सर्वेक्षण का अभियान हमारी सरकार ने चलाया है तो वो ज़मीन का कागज़ खोज रहे हैं, बना रहे हैं, इसलिए कि जो है, और मेरा विभाग, हमारा विभाग पूरा का पूरा ऑनलाइन है। उनको जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं, घर में बैठ के या किसी पोर्टल पर जाके वो सीधा आवेदन सुविधाओं के लिए कर सकते हैं। एडिशनल कलेक्टर तक का कोर्ट ऑनलाइन है, डीसीएलआर का कोर्ट ऑनलाइन है, सीओ का कोर्ट ऑनलाइन है, डीएम साहब का कोर्ट ऑनलाइन है। चाहे मोटेशन के लिए अप्लाई करना हो, चाहे लगान जमा करना हो, चाहे प्रमार्जन प्लस में आवेदन करना हो, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन लोग जो अभी कागज भी विशेष भूमि सर्वेक्षण जो चल रहा है उसके लिए कागजात जो खोज रहे हैं, किसी का बाढ़ में बह गया, किसी का अगलगी में जल गया, उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था की है। तो इसीलिए जो आम जनता जो है, जो मुझे समस्या बता है उसको ले भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और आम जनता के लिए हमारा विभाग है। आम जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए हमारा विभाग, इसके लिए हम लोग 24/7 तैयार हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि विभाग भी काफ़ी इसमें गड़बड़ी करता है, किसी का नाम गलत करता है, किसी का जो है परिमार्जन गलत कर देता है। तो वैसे अधिकारी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग लगातार परिमार्जन प्लस में अभी आवेदन दिया जा रहा है। समयबद्ध हम लोग हर एक काम समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देश हो। इसका क्या कोई ऑब्जर्वेशन है कि लगता है जैसे कि जानबूझ के कर दिया जा रहा है विभाग के द्वारा? 1.5 करोड़ से जो अभी आंकड़ा है उसमें लोगों ने अपना आवेदन किया है अपने जमीन के दाखिल करने के लिए, उसमें से लगभग 80-85% का निस्तारण हो गया। इतना बड़ा काम हो रहा है और सभी अब ऑनलाइन हो रहा है। पहले कर्मचारी हाथ में खाता बही लेके चलते थे, अब खाता बही मुक्त करके जो है ऑनलाइन सारी व्यवस्था की गई। तो इतनी बड़ी संख्या में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है तो कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं हो रही हैं। तो समस्या हो रही है तो उसका जैसे जैसे नई समस्याएं आती हैं तुरंत विभाग उस समस्या के निष्पादन के लिए निर्देश जारी करता है।
तो अब इतना है तो उसको हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको लगे हुए हैं और इसको जो है हम लोग जो है एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था हम लोग करें। मंत्री जी, आपने जो पोर्टल के बारे में जो बताया था कि 31 के बाद भी कुछ दिनों तक खुले रहेंगे, राजद हमलावर इसको लेके वो करे, ये जमीन सर्वे के नाम पर जो राजनीति करे बीजेपी, क्योंकि चुनाव का समय है, इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अरे जो लोग जमीन लिखवा के नौकरी दी, क्या बोले, क्या हालत था 2005 के बाद, जितने भूमाफिया पैदा हुए इन लोगों के द्वारा भूमाफिया पैदा किया गया है, जमीन पर कब्जा कराते थे, कितना नरसंहार होता था 2005 के पहले, और आज एक भी नरसंहार हो रहा है क्या? ये लोग बिहार को लूटने वाले लोग हैं और ये लोग बात करते हैं। आज भूमि सर्वेक्षण का जो काम चल रहा है इतना बड़ा, और यह ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हो रही है, जो कर्मचारी सीओ जो खाता खतियान लेके चलता था, सारा ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है। किसने किया? हम ही लोग ने किया, हम ही लोग की सरकार ने की। ये लोग जमीन लूटने वाले लोग हैं, ये लोग जमीन लेके नौकरी देने वाले लोग हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? लेकिन वो कह रहे कि डेट नहीं बता रहे, इसके पीछे क्या राज है? राज खोलने की बात करें आरजेडी, उनको नियम कानून कुछ पता है? जिसको ज्ञान का अभाव रहता है वही लोग ऐसी बात करते हैं। अगर समय बढ़ाना है तो कैबिनेट में जाता है, और उनको ज्ञान का अभाव है तो ऐसी ही बातें करें। सर्वर बार बार हैंग हो रहा है, आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान, परिमार्जन प्लस होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सर्वर बार बार सब फेल हो रहे हैं। जब इसी लोड होगा थोड़ा, इसीलिए तो उसका उपाय हो रहा है। पहले राज्य स्तर पर एक था, जब समस्याएं उत्पन्न हुई तो उसको प्रमंडल स्तर पर हर प्रमंडल में अलग अलग कर दिया गया, और अभी अंतिम समय था तो लोग जहाँ तहाँ से प्रवासी आए तो तुरंत लोड करने लगे, तो उसको भी इसमें भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हैंग हो रहा है, त्रुटियाँ होती रहती है। इतना बड़ा काम जो होता है तो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती है, उस त्रुटियों की जैसे जैसे संज्ञान में आता है उसका निष्पादन भी हो रहा है। तो आपने सुना मंत्री ने क्या कुछ कहा है, जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब से जमीन सर्वे का काम ऑनलाइन किया जा रहा है, ऐसे में लोगों को काफी सुविधा है और लोग काफी बढ़ चढ़ कर अपने लैंड सर्वे का काम भी करा रहे हैं। ऐसे में ऐप जो कि अक्सर कहा जाता है कि भूमि सर्वे का जो ऐप है वो या तो हैंग रहता है या फिर उसका सर्वर डाउन रहता है, तो ऐसे में मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐप का सर्वर डाउन नहीं होगा और जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।